सोवियो एक पंख है और एक भारी गेंद। आप दोनों को एक ही समय पर गिराते हैं। कौन सा पहले जमीन पर गिरता है? आपने यह एक्सपेरिमेंट पहले भी देखा होगा। गेंद हमेशा जीतती है ना? लेकिन क्या होगा अगर हम हवा हटा दें? क्या होगा अगर हम एक वैक्यूम बनाएं? एक वैक्यूम में कुछ अद्भुत होता है। पंख और गेंद एक ही गति से गिरते हैं। वे एक साथ जमीन पर गिरते हैं। यह आश्चर्यजनक तथ्य हमें उन ताकतों को समझने में मदद करता है जो हमारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती हैं। यह हमें सर आइजैक न्यूटन के ब्रिलियंट दिमाग से परिचित कराता है। सर आइजैक न्यूटन एक असाधारण वैज्ञानिक थे। उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। उन्होंने अपने गति के 3 नियमों से ऐसा किया। ये नियम बताते हैं कि चीजें उसी तरह क्यों चलती हैं जैसे वे चलती हैं। न्यूटन ने महसूस किया कि वस्तुएं बेतरतीब ढंग से नहीं चलती हैं। एक बल को उनकी गति का कारण बनना चाहिए। यह बल धक्का, खिंचाव या गुरुत्वाकर्षण जैसा कुछ और अदृश्य हो सकता है। न्यूटन के नियम हमें रोजमर्रा की घटनाओं को समझने में मदद करते हैं। वे ग्रहों और तारों की गति की भी व्याख्या करते हैं। वे भौतिकी और इंजीनियरिंग के लिए मूलभूत हैं। न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। इस नियम में कहा गया है कि विराम अवस्था में कोई वस्तु विराम अवस्था में ही रहती है। गति में कोई वस्तु उसी गति से और उसी दिशा में गति में रहती है। यह तब तक जारी रहता है जब तक कि उस पर किसी बाहरी बल द्वारा कार्य न किया जाए। घास पर स्थिर एक फुटबॉल के बारे में सोचें। यह वहीं रहेगा जब तक कि उस पर कोई बल कार्य न करे। यह बल गेंद को लात मारने वाला खिलाड़ी हो सकता है। यह हवा भी हो सकती है जो इसे धक्का दे रही हो। अब कल्पना कीजिए कि फुटबॉल मैदान में लुढ़क रही है। यह उसी गति से और उसी दिशा में लुढ़कता रहेगा। यह तब तक जारी रहता है जब तक कि उस पर कोई बल कार्य न करे। हिट गेंद को रोकने वाले खिलाड़ी का पैर हो सकता है। यह घास से होने वाला फ्रिक्शन भी हो सकता है जो इसे धीमा कर देता है। न्यूटन का गति का दूसरा नियम बल, द्रव्यमान और त्वरण के बीच संबंधों का पता लगाता है। इस नियम में कहा गया है कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उसके द्रव्यमान और उसके त्वरण के बराबर होता है। कल्पना कीजिए कि आप बॉलिंग कर रहे हैं। आप एक भारी गेंद का उपयोग करते हैं। आप इसे उसी बल से फेंकते हैं जैसे हल्की गेंद फेंकते हैं। भारी गेंद कम एक्सेलरेट होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका द्रव्यमान अधिक है। कार को धक्का देने के बारे में सोचें। एक छोटी कार का द्रव्यमान एक बड़े ट्रक से कम होता है। कार को एक्सेलरेट करने के लिए कम बल लगेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे स्थानांतरित करने के लिए इसका द्रव्यमान कम है। भाग 5, क्रिया और प्रतिक्रिया। न्यूटन के तीसरे नियम को समझना। न्यूटन के गति के तीसरे नियम में कहा गया है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर समान और विपरीत बल लगाती है। कल्पना कीजिए कि आप एक छोटी नाव से कूदकर गोदी पर जा रहे हैं। आप अपने पैरों से नाव को धक्का देते हैं। यह क्रिया है। आप पर समान और विपरीत बल से पीछे धकेलती है। यह प्रतिक्रिया है। यह प्रतिक्रिया ही आपको गोदी पर आगे बढ़ाती है। एक रॉकेट के अंतरिक्ष में उड़ान भरने के बारे में सोचें। रॉकेट अपने इंजनों से गर्म गैस बाहर निकालता है। यह क्रिया है। गैस रॉकेट पर एक समान और विपरीत बल लगाती है। यह प्रतिक्रिया है। यह प्रतिक्रिया रॉकेट को ऊपर की ओर धकेलती है। भाग 6, आकाश में न्यूटन उड़ान का विज्ञान। यह समझने के लिए कि हवाई जहाज कैसे उड़ते हैं, न्यूटन के गति के नियम आवश्यक हैं। हवाई जहाज अपने पंखों का उपयोग पोर्टेंस उत्पन्न करने के लिए करते हैं। यह पोर्टेंस एक ऐसा बल है जो गुरुत्वाकर्षण बल का प्रतिकार करता है।
हवाई जहाज के पंख का आकार महत्वपूर्ण होता है। यह ऊपर से घुमावदार और नीचे से छपटा होता है। यह आकार हवा को पंख के ऊपर से नीचे की तुलना में तेजी से प्रवाहित करने का कारण बनता है। हवा की गति में यह अंतर वायुदाब में अंतर पैदा करता है। पंख के ऊपर कम दबाव और नीचे अधिक दबाव होता है। यह दबाव अंतर पोर्टेंस उत्पन्न करता है। एक हवाई जहाज के इंजन जोर प्रदान करते हैं। जोर वह बल है जो हवाई जहाज को आगे बढ़ाता है। यह अग्रगामी गति पोर्टेंस उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। भाग 7 नियमों को तोड़ना, नियंत्रित अराजकता। जबकि हम अपने दैनिक जीवन में न्यूटन के गति के नियमों का अनुभव करते हैं, ऐसे उदाहरण हैं जहां ये नियम टूटते हुए प्रतीत होते हैं। हालांकि इन उदाहरणों में अक्सर नियंत्रित वातावरण या परिस्थितियां शामिल होती हैं जहां अन्य ताकतें काम कर रही होती हैं। उदाहरण के लिए, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री भारहीन रूप से तैरते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे गुरुत्वाकर्षण की अवहेलना कर रहे हैं। हालांकि वे अभी भी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का अनुभव कर रहे हैं। अंतरिक्ष यात्री मुक्त रूप से गिरने की स्थिति में हैं। वे अंतरिक्ष स्टेशन के समान दर से पृथ्वी की ओर गिर रहे हैं। यह भारहीनता का भ्रम पैदा करता है। भाग 8 खेल का भौतिकी। मैदान पर न्यूटन। एथलीट और कोच प्रदर्शन में सुधार के लिए न्यूटन के गति के नियमों का उपयोग करते हैं। वे बल, गति और त्वरण को अधिकतम करने के लिए तकनीकों का विश्लेषण करते हैं। उदाहरण के लिए, एक धावक खुद को आगे बढ़ाने के लिए न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है। वे अपने पैरों को जमीन के खिलाफ धकेलते हैं। जमीन एक समान और विपरीत बल लगाती है। यह धावक को आगे बढ़ाता है। तैराक न्यूटन के गति के तीसरे नियम का भी उपयोग करते हैं। वे अपनी बाहों और पैरों से पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं। पानी एक समान और विपरीत बल लगाता है, जिससे तैराक आगे बढ़ता है। भाग 9 सेब और चांद। गुरुत्वाकर्षण बल का अनावरण। न्यूटन की सबसे प्रसिद्ध खोज सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है। किंवदंती है कि न्यूटन एक पेड़ से गिरने वाले सेब से प्रेरित हुए थे। उन्होंने सोचा कि क्या वही बल जिसने सेब को जमीन पर खींचा था, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में भी रखता है। न्यूटन ने महसूस किया कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु हर दूसरी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण नामक बल से आकर्षित करती है। इस बल की ताकत वस्तुओं के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हमें जमींदोज रखता है। यह चंद्रमा की गति, ज्वार और यहां तक कि ब्रह्मांड की संरचना को भी नियंत्रित करता है। भाग 10 न्यूटन की विरासत। आधुनिक विज्ञान की नींव। न्यूटन के गति के नियम और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण शास्त्रीय भौतिकी के आधार स्तंभ हैं। उन्होंने अनगिनत वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को संभव बनाया है। उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने से लेकर पुलों और गगनचुंबी इमारतों के निर्माण तक न्यूटन का काम हमारी दुनिया को आकार देना जारी रखे हुए है। उनका योगदान भौतिकी से परे है। गणित, प्रकाशिकी और कलन में उनके काम का विभिन्न क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। न्यूटन की विरासत अवलोकन, प्रयोग और गणितीय तर्क के माध्यम से ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की उनकी क्षमता में निहित है। भाग 11 विज्ञान के माध्यम से दुनिया की खोज। एक निमंत्रण। विज्ञान एक साहसिक कार्य है। यह हमारे आसपास की दुनिया को जिज्ञासा और आश्चर्य के साथ तलाशने के बारे में है। न्यूटन के गति के नियम भौतिक दुनिया को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। वे प्रतीत होने वाले जटिल के भीतर सुंदरता और व्यवस्था को प्रकट करते हैं। मैं आपको सरल प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। अपने आसपास की दुनिया का निरीक्षण करें, सवाल पूछो, जवाब तलाशो, विज्ञान के चमत्कारों के साथ जुड़ें। आप जो खोजते हैं उससे आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं।
याद रखें, ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है जिन्हें सुलझाने की प्रतीक्षा है। कौन जाने, अगले न्यूटन हो सकते हैं।